अभी हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं और जनसुराज पार्टी के जो भावी प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी कह सकते हैं, सुशील कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा में इस बार जो चर्चा चल रहा है, बाहरी और भीतरी का जो चर्चा है, इस पर सबसे ज्यादा जो है बवाल भी हुआ है। कई जगह आप देखेंगे तो किसी अन्य पार्टी के जो बाहरी नेता हैं, यानी इस विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में अगर घर है, वो यहाँ अगर प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं या जनसंपर्क करने आ रहे हैं, तो उनका भी विरोध आम जनता कर रही है। और लेकिन अब जो है यहाँ जो प्रत्याशी जनसुराज के, एक नहीं दो नहीं तीन चार ऐसे जो भी प्रत्याशी हैं, अब एक साथ साथ दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रत्याशी देखिए डॉक्टर संतोष, वो भी संभावित प्रत्याशी है जनसुराज के। सुशील कुशवाहा जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, वो भी संभावित प्रत्याशी है। तो अब जो है सब लोग एक साथ जो जनसुराजी हैं, एक साथ अब जनसंपर्क कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कुढ़नी में क्या होगा, क्या कुढ़नी में खेला होगा या वास्तव में कुढ़नी की जनता जो है सब चीज को समझ रही है। एक चर्चा इनसे लेंगे। आप कुढ़नी में घूम रहे हैं, एक अखबार के माध्यम से एक जो रिपोर्ट छापा गया, कुछ नेता के द्वारा जो है उसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया, तो आप कैसे देखते हैं, जो आंकड़ा था वो सही था या गलत था? देखिए, दैनिक जागरण के पेपर में जो प्रिंट हुआ था, दैनिक भास्कर पेपर में, जिसका विरोध प्रखंड के जो ये मुखिया संघ अध्यक्ष के द्वारा और लोगों के द्वारा जो किया गया, तो इसको तो हम लोग एक तरह से देखे जाए तो गलत ही है। क्योंकि कारण ये है कि ठीक है, उन्होंने पुष्टि किया है कुछ है, तो आप साक्ष्य के साथ जाके अब इसका आप ऑफिस में भी ये कर सकते थे। लेकिन कहीं से उसको अगर आंकड़ा मिला होगा तभी ना वो प्रिंट किया। क्योंकि इससे पूर्व में जो जनगणना हुई थी उसमें कुशवाहा समाज को सबसे कम कर दिया गया था। जो अभी सामने में दिखाया गया जो आंकड़ा था, वो कुशवाहा समाज को उसमें अधिकता दिखाई गई है, बताई गई है, जो एक्चुअल रिपोर्ट है सो। क्योंकि अगर आप ही लोग बताइए कि जब अगर यहाँ पे कुशवाहा की जनसंख्या कम होती, तो इतने वर्षों से जो यहाँ पे कुशवाहा लोग विधायक बनते आ रहे हैं, ये कैसे बन पाएंगे? तो कारण यहाँ पर ये है कि उस रिपोर्ट में सच्चाई थी और वो सच्चाई के आधार पर ही प्रिंट किया गया था। क्योंकि प्रिंट मीडिया जो भी होता है तो पुख्ता सबूत लेने के बाद ही चला रही। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करें, तो उसका विरोध करना मेरे समझ से उचित नहीं था। आप जो है कि विधानसभा में हम देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, नित्य दिन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है तस्वीर अगर डिजिटल मीडिया पर देखा जा रहा है तो आपका है, जनसुराज के नेता के तरफ से। आप ये बताइए कि आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या समस्या सबसे ज्यादा आ रही है? ये मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा क्या समस्या है? देखिए, मेरे पास वसुधा केंद्र है। हम सवेरे से लेकर शाम तक लोगों का काम करते रहते हैं। अपने साथ ही 4-5 लोग हैं, उनको भी साथ में जॉब दे के रखे हुए हैं, वो लोग भी काम करते हैं। इसके अलावा एक और मेरा वसुधा केंद्र है, वहाँ पे भाई के अलावा 2-3 स्टाफ है। जो वसुधा केंद्र आप लोग जान रहे हैं कि अभी सरकार जो है तरह तरह का नौटंकी कर रहा है। कभी कभी अभी देखे जाए तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार के नाम पर जो 10-10 हज़ार रुपया तो जो दिया जा रहा है, एक तरह से लुभाया जा रहा है लोगों को। जब उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी महिला को पैसा मिल रहा है उसको स्वरोजगार करना है। लेकिन महिला लोग के अंदर ये बताया जा रहा है लोगों को कि नीतीश कुमार के द्वारा आपको ये पैसा फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला को लुभाया जा रहा है। आगामी जो विधानसभा चुनाव जैसे ही कंप्लीट होती है तो सरकार उन लोगों से, जो भी महिला जिनके खाते में अभी 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है, सबसे ब्याज सहित वसूलेगी। अगर वो लोग स्वरोजगार नहीं करते हैं या रोजगार नहीं करेंगे तो टोटल पैसा वसूलेगा। तो सरकार के यहाँ पे गलत रवैया है। जानबूझकर सरकारी पैसा को लूट खसोट करके और उसको जनता के बीच में भेज रहे हैं ताकि उनका वोट वहाँ से हो पाए। और लोगों को तरह तरह के एक लुभावना वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके अनहित का सोच रहे हैं, आपके हित का नहीं सोच रहे हैं। जब हम जनता के बीच अभी जा रहे हैं तो लोगों के बीच अभी जो ये परिमार्जन की समस्या है, सर्वे का समस्या है, खाता खेसरा सुधार, अभी 1-2 व्यक्ति आए हैं, दाखिल खारिज में उनको कर्मचारी के द्वारा 7,000-8,000 लिया जा रहा है। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लोग परिवर्तन करें। जब तक परिवर्तन नहीं कीजिएगा तब तक जो भी थाना प्रशासन ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है ये दूर नहीं होगा।
क्योंकि भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। नहीं, ये तो ठीक है, हंगामा होता है अंचल कार्यालय में, ये देखा गया है। मुजफ्फरपुर जिले के जो कई एक अंचल हैं, जैसे आप बता दें, बगल में पड़ोस में जो है कि आपका सरैया है, पिछले दो तीन दिन पहले जो है वहाँ भी हंगामा हुआ है, कांटी में भी हुआ। तो हुआ है ये, चूंकि अंचल कार्यालय की कुछ है समस्या और इस पर जो है अंचलाधिकारी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल आपने कहा कि महिलाओं को लुभाया जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 10,000 के अलावे भी सरकार 2 लाख रुपया उस रोजगार के लिए जो है फिर से अलग से देगी। कब? जब सरकार बनेगी तब, यही ना बात है। क्या जब लगता है कि सरकार नहीं बनेगी? वही बोले कि जब सरकार बनेगी तभी ना 2 लाख रुपया देंगे। अब 2 लाख किस काम के लिए दे रहे हैं? आपका कहना है कि रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग रोजगार कर पाएंगे? लोगों के मन में तो ये है कि फ्री में पैसा मिला है वोट बटोरने के लिए, और सरकार यही कर रही है। पैसा जो सरकारी राशि है उसको गलत तरीकों से लोगों के बीच भेजा जा रहा है, और ये मानिए तो एक तरह से वोट खरीदने का काम हो रहा है, न कि लोगों के विकास का काम हो रहा है। क्योंकि आज नहीं, 2 से 3 महीने बाद आप लोग प्रिंट मीडिया वाले, आप लोग खबर चलाइएगा, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग खबर चलाइएगा, किस तरह का है कि लोगों के ऊपर कर्ज डाल दिया गया है और लोग उस कर्ज को चुकाने में असक्षम है। ये आप लोग चलाइएगा। आप लोग के माध्यम से ये भी हम बता देना चाह रहे हैं कि आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले फसल बीमा भी होती थी, जो सरकारी बैंक के द्वारा लोग केसीसी करवाते थे, बैंकों में फसल बीमा होती थी, लेकिन सरकार उसको क्या की? बंद कर दी। झूठ मूठ का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट कराई, बिहार सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना स्टार्ट करवाई, लेकिन उसमें मिलता क्या है किसानों को? 1,500 रुपया। जबकि अगर पहले देखा जाए से 10 साल पहले, जब सरकार नई जिस समय जदयू की सरकार नई आई थी, या फिर कांग्रेस का जब केंद्र में सरकार था, तो लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही थी उस समय। लेकिन आज क्या है, किसानों की बदहाल स्थिति हो चुकी है, और झूठ मूठ का 2,000 रुपया देकर लोगों को लुभाने का उसमें भी प्रयास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो होता है, एक घूसखोरी जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। जिस किसान को मिलना चाहिए ये राशि, 2,000 की राशि या फसल बीमा का लाभ, उन किसानों को मिल नहीं पा रहा है। अब तो डायरेक्ट अकाउंट पर जा रहा है ना साहब। इसलिए बोले कि फसल बीमा के माध्यम से जो पूर्व में पैसा आता था किसानों का, तो जिसमें केसीसी ऋण जो किसान ले लेते थे खेती करने के लिए, तो जब इंश्योरेंस होता था सरकारी स्तर से, इंश्योरेंस सरकारी बैंकों के द्वारा, तो उसमें किसानों का हित का सोचा जाता था, और उसमें वो पैसा जो आता था सरकारी राशि, उसके द्वारा जो हमारे ऊपर कर्ज होता था वो माफ भी हो जाता था, कम भी हो जाता था। लेकिन आज सरकार झूठ मूठ का बिहार फसल योजना के नाम से जो चला रही है, वो लोगों को मूर्ख बना रही है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करा रहे हैं, जो जन स्वराज पार्टी है उनका विजन जो है 5 काम, उसके अलावे हम लोग भी अपने पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराए हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो जो किसान उस लायक है, जो पैसा जमा करने में असमर्थ है, जिनका खाता एनपीए हो चुका है, जो नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग ये जो राशि है, जो किसानों का मतलब ऋण है, उनको माफ कराने का प्रयास माफ करवा देंगे। हम लोग आपको मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, उसको हम लोग माफ कराने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार उसके साथ छल कर रही है। ये जनता इस बार समझ भी रही है, और जनता इसका जो लोगों को लुभावने वादे किए जा रहे हैं, इसका जवाब भी जनता इस बार वर्तमान सरकार को देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी बात करने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक बंधु, सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, ये चूंकि बताया है कि सरकार जो है किसानों को लोक लुभावने वादे से मतलब जो है लुभाने का प्रयास कर रही है। अब सच क्या है तो जनता जानती है, किसान भाई जान रहे हैं। किसान के साथ अगर छलावा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो खुलकर जो है आगे सामने समय आ रहा है। अब किसान को भी समय क्योंकि सामने है तो भैया उनको भी देना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज़, एक अब अहम मुद्दा आपको बता देते हैं कि अब अभी जो जलाया गया एक अखबार की प्रति, उस संदर्भ में सुशील कुशवाहा ने कहा कि कहीं ना कहीं बिना साक्ष्य का कोई चीज़ छपती नहीं है। इनका साफ और स्तर से कहना है कि साक्ष्य के आधार पर ही खबर छपती है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप जाकर जो है इस पर मानहानि का दावा कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, बहुत सारी आगे भी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अब जो है कि ये एक तरह से देखा जाए तो जो भी समस्याएं या जो भी जानकारियां सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से, जो नेता हैं
तो वो लगातार जो है परेशान है, घबरा रहे हैं। उनको लगता है कि इस जातीय समीकरण के आधार पे नेता उन्हें टिकट नहीं देगी, तो ये बहुत तरह की समस्या भी दिख रही है। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज लाइन नेटवर्क। नमस्कार।